आइए आज हम लोग प्रीपोजिशन का डर ख़त्म करते हैं। तमाम समस्या जो प्रीपोजिशन के लेकर के होता है वो एक ही वीडियो में हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आइए मेरे साथ। प्रीपोजिशन is a word placed before noun or pronoun to show its relation to some other words in a sentence। कहने का तात्पर्य है कि प्रीपोजिशन ऐसा शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम के पहले लग करके उस वाक्य में उसका संबंध बताता है किसी दूसरे शब्दों के साथ। अगर प्रीपोजिशन को हम तोड़ दें तो इससे दो शब्द निकलते हैं। सबसे पहले यहाँ से निकला प्री। प्री मीन्स होता है पूर्व, और पोजीशन माने स्थिति, यानी पूर्व की स्थिति, यानी ये शब्द संज्ञा और सर्वनाम के ठीक पहले लगता है। अगर इसका यूज देखेंगे तो यहाँ एट और इन को हमने रखा, तो अगर एट का साधारणतया प्रयोग जानेंगे तो छोटा सा बिंदु लेते हैं जो छोटे से स्थान का जिक्र कर देगा। वहीं अगर इन का बात करें तो यहाँ एक बड़ा बिंदु ले लेते हैं, जिससे आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसके बनिस्पत छोटा है। ए जो बिंदु है इसके बनिस्पत छोटा है, तो एट का प्रयोग छोटे स्थान के लिए आप कर लेना और इन का प्रयोग बड़े स्थान के लिए कर लेना। और अगर इन का प्रयोग आप जानना चाहो और एट का, तो एट निश्चित समय के लिए भी प्रयोग में आ जाएगा। और इन का देखेंगे तो इन से मोशन लेस यानी स्थिरता का भाव आएगा। जैसे एक बच्चा कमरे में है तो एक कमरा मान लिए और इसके अंदर है तो स्थिर मोशन का पता चलता है, स्थिर गति का। तो एक बच्चा इस कमरे में है तो इन का प्रयोग कर लेंगे। वहीं अगर इसके सापेक्ष में इनटू की बात करेंगे तो मान लो एक घर है और एक बिल्ली। अब दरवाज़ा खुला और एक बिल्ली अंदर गई, तो यहाँ पर मोशन यानी गति का पता चलता है, तो इनटू का प्रयोग में के रूप में ही करेंगे, लेकिन गति के लिए। अगर अप, तो अप से तात्पर्य है ऊपर। तो एक डायग्राम से समझते हैं। ये एरो बनाया तो बताता है ऊपर की ओर, जैसे वह पेड़ पर चला, ही क्लाइम्ड अप द ट्री। अब डाउन की अगर बात कर ले तो ये डायग्राम से समझना, एक एरो बनाया जो वह नीचे की ओर शाइन कर रहा है, यानी नीचे उतरने की, जैसे वह पेड़ से उतरा, ही क्लाइम्ड डाउन द ट्री। अगर अराउंड की बात कर ले, मान लो यह घर है, तो इसका अर्थ निकालने के लिए एक घेरा पहले लगाते हैं। तो घर के चारों तरफ घेरा हो गया, तो अराउंड से तात्पर्य हुआ के चारों ओर। अगर हम टू की बात करें तो यहाँ एक बच्चा आपको दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मान लीजिए ये स्कूल है, तो ये स्कूल की तरफ जा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, यानी स्कूल की तरफ जाता है। वहीं अगर इसके सापेक्ष में हम फ्रॉम का जिक्र कर लें तो एक बच्चा है, वह भी दौड़ रहा है लेकिन विपरीत दिशा में। तो अगर इसको डायग्राम से समझ लें तो वह इससे सेपरेशन का भाव रख रहा है, जुदाई हो रहा है यहाँ। तो हम कह सकते हैं कि वह स्कूल से घर आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम अ स्कूल। वह स्कूल से आ रहा है तो ही इज कमिंग फ्रॉम अ स्कूल। अगर बिसाइड की बात कर ले तो एक डायग्राम से आप समझना, एक लड़का है, अब ठीक उसके बगल में एक बिल्ली आ गई, तो कह सकते हैं कि बिल्ली उसके बगल में है, तो बिसाइड का तात्पर्य हुआ के बगल में। वहीं अगर एक्रोस की बात करें, इसको जब अगर आप समझना चाहते हैं
तो मान लीजिए एक नदी है, अब इस पर एक ब्रिज बना दिए, तो ब्रिज इस पार से उस पार तक हो गया, दोनों छोर, इस ओर से उस ओर। तो कह सकते हैं इस ओर से उस ओर, इस पार से उस पार, की ओर, के पार। तो एक्रोस को समझने के लिए ऐसे आप समझ लो। अगर वहीं हम थ्रू का जिक्र करें तो मान लीजिए कि एक पाइप है, अब एक चिट्टी जो है इसके अंदर से गुजरा और इधर निकला, तो के द्वारा यानी बीच से होकर गुजरने का भाव, तो आप इसको थ्रू मान लो। अगर वहीं बिटवीन की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं कि दो लड़कियाँ खेल रही है, तो जब दो का तात्पर्य हो दो के बीच में, तो बिटवीन का प्रयोग कर लेना है। और यहाँ इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि दो से अधिक लड़के खेलते नजर आ रहे हैं, तो के बीच में ही तात्पर्य होगा, लेकिन दो से अधिक तब आप अमंग का प्रयोग कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ आप ऑन देख रहे होंगे, एक टेबल है, देयर इज ए टेबल, एक टेबल है, अब उस पर बिल्ली बैठी हुई, तो देयर इज ए कैट ऑन द टेबल। अब देख रहे दोनों एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं, तो ऑन का तात्पर्य हो गया पर, यानी दोनों में स्पर्श रहेगा। वहीं अगर अंडर के बात कर ले तो अब इस बिल्ली को नीचे उतार देते हैं, तो अब पता चल रहा है कि बिल्ली टेबल के नीचे है, यानी के नीचे, तो अंडर का तात्पर्य हुआ के नीचे। वहीं अगर एबव का हम जिक्र करें तो एक बच्चा है और गेंद को हवा में उछाला, और गेंद जो इसके सर से ठीक ऊपर है, यानी स्पर्श नहीं कर रहा है, तो एबव का यहाँ प्रयोग कर सकते हैं पर, यानी कि बॉल उसके सर के ऊपर है, के ऊपर, तो यहाँ एबव का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रीपोजिशन का तमाम पहलुओं को जो परीक्षा उपयोगी है उसको जान लिए। आशा है आपको यह वीडियो बड़ा ही अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।